हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने जे फ्लिप फ्लैप कंप्लीट किया था। जे फ्लिप फ्लैप के बाद आता है डी फ्लिप फ्लैप, डिले फ्लिप फ्लैप। ठीक है, कौन सा फ्लिप फ्लैप? डी फ्लिप फ्लैप। आज का हमारा टॉपिक है डी फ्लिप फ्लैप। डी फ्लिप फ्लैप, ठीक है। डिले फ्लिप फ्लैप या इसी को ट्रांसपेरेंट लैच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट लैच। लैच मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब जो इनपुट देंगे वही आउटपुट पे स्टोर हो जाएगा। क्लियर? तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। डी फ्लिप फ्लैप, ठीक है। डी फॉर डिले। जो इनपुट आप दोगे वही आउटपुट स्टोर हो जाता है, बस कुछ डिले के बाद। इसीलिए इसका नाम है डिले फ्लिप फ्लैप या ट्रांसपेरेंट लैच बोलते हैं। क्लियर? तो इस दोनों नाम से जाना जाता है, डी फ्लिप फ्लैप या ट्रांसपेरेंट लैच। तो आइए देखिए, मान लीजिए अभी हमारे पास हम इससे पहले जो फ्लिप फ्लैप पढ़े थे, जेके फ्लिप फ्लैप पढ़े थे। जेके फ्लिप फ्लैप का ये देखिए हमने ब्लॉक डायग्राम बना दिए। जेके फ्लिप फ्लैप, यहाँ पे हमने क्लॉक दे दिया। ये देखिए ये क्लॉक है और यहाँ पे जे था और यहाँ पे के और यहाँ पे आपका Q1 और ये आपका था Q1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब हमने क्या किया, जे को एक इनपुट डी दे दिया सीधे और जे डी से ही एक नॉट गेट लगाया। एक नॉट गेट से इसको के में कनेक्ट कर दिया। बेसिकली जे फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया, आप चेंज देखिए। जे फ्लिप फ्लॉप को एक टर्मिनल को बाहर निकाल के इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया और यहां से जे से ही कनेक्ट करके नॉट गेट से के में कनेक्ट कर दिया। ये आपका क्लॉक है, ठीक है, सीएल के। तो इन सबों का इक्विवेलेंट जो बनेगा, ये देखिए इसका इक्विवेलेंट आपका डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। इस तरह से देखिए, इसका नोटेशन इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या किया, इसको डी लिख देंगे। ये डी इनपुट बन गया और यहाँ पे एक क्लॉक दे दिया। इसमें इनपुट एक ही है, क्लॉक, ठीक है। और ये आपका है Q1 और ये है Q1 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये आपका बन गया DFF मतलब फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो डी फ्लिप फ्लॉप इससे बना। जेके को, जे के इनपुट को हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। जे को हमने डी से कनेक्ट कर दिया, जे को हमने डी से कनेक्ट कर दिया एंड के को हमने क्या कर दिया, डी बार से कनेक्ट कर दिया। तो जो आपका बन गया वो डी फ्लिप फ्लॉप बन गया। तो आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखते हैं। आप हमारा अगला टारगेट है कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में आप देखिए, आपको क्लॉक हमने ले लिया यहाँ पे और इनपुट ले लिया डी और ये फाइनल आउटपुट ले लिया हमने Qn+1, ठीक है। फाइनल आउटपुट ले लिया Qn+1। अब ध्यान दीजिए, जब क्लॉक जीरो है, क्लॉक जीरो है, ठीक है, तो डी चाहे कुछ भी हो, डी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, ऑलवेज क्या आएगा, Q1 आएगा। ये आप लोगों को क्लियर होगा। ये कैसे हमें पता चला, देखिए क्लॉक जब जीरो थी जेके फ्लिप फ्लॉप में, तो जो इनपुट जे एंड के चाहे कुछ भी हो, हमेशा आउटपुट क्या आ रहा था, Q1 आ रहा था। होल्ड स्टेट या प्रेजेंट स्टेट को बता रहा था या प्रीवियस स्टेट को बता रहा था। क्लियर? ये देखिए ये होल्ड स्टेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर क्लॉक की वैल्यू 1 ले तो डी की अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 0 होगा, अगर क्लॉक की वैल्यू 1 लो तो ये वैल्यू आए तो 1 होगा।
तो आइए इस पे देखते हैं, इस पे आउटपुट हमारा क्या होगा। आपको मैं बताया हूं, हल्का सा मैं आइडिया दे रहा हूं क्योंकि आप जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़े हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़े हैं। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में ये देखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप में आप यहां जानते हैं जे, ये आपका 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 0 है, ये 1 1। मैं लिख देता हूं आपको ए याद दिलाने के लिए, इसी का मैं यूज करूंगा। क्लियर? तो आप जानते हैं 0 0 पे Q1 आता है और 0 1 पे क्या आता है, 0 आता है, 1 0 पे 1 आता है, यहाँ पे Q1 बार आता है, जे की फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट। क्लियर? तो आप यहां से ऑब्जर्व करिए, जो हमारा J एंड K, ये देखिए J एंड K, तो आप यही तो है, J इक्वल टू D है, तो J इक्वल टू D है, तो D पे आपने 0 दिया, तो J इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, एंड K इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, तो 0 एंड 1 हो गया, तो ये आएगा क्या, 0 आ जाएगा। देखिए आपने J की D की वैल्यू क्या रखा है यहाँ पे, 0, तो 0 से J की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड K की वैल्यू 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो ये देखिए ये प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ये फॉलो हो रहा है। तो 0 1 पे J के फ्लिप फ्लॉप क्या देता है, 0, तो ये देखिए 0 आ गया। क्लियर? 1 आप देखिए J इक्वल टू आपने D इक्वल टू 1 रख दिया, तो ये J की वैल्यू 1 आ गई और ये 0 आ गया, तो 1 0 1 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1। ठीक है? तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल है, इसी से मैं इसको कंपेरिजन करके लिखा हूं। देखिए फिर से मैं समझाता हूं आपको। देखिए आप जानते हैं जेके का जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है, यही तो हमने बनाया था। चलो इसको इस तरह से बना देते हैं। हमने क्लॉक ले लिया जेके फ्लिप फ्लॉप में, और यहाँ पे जे ले लिया, यहाँ पे के ले लिया, यहाँ पे Qn+1 ले लिया। क्लॉक 0 है तो जे के की वैल्यू चाहे कुछ भी होगी, क्या आएगा आउटपुट, Q1 आएगा। अगर क्लॉक 1 है, ये 0 0 है, ये 0 0 है, तो 0 0 पे भी क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है। और ये क्लॉक 1 है और ये 0 1 है, तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर क्लॉक 1 है, अगर ये 1 0 है, तो क्या आ रहा है, 1 आएगा। और 1 पे ये आपका क्या आता है, Q1 बार कॉम्प्लीमेंटेड टॉगल स्टेट आती है। तो ये जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक है। हमने इसमें चेंज क्या किया है, जे को डी दे दिया है और के को डी बार दे दिया है। जे को क्या दे दिया है, ये देखिए जे को हमने डी दे दिया है और के को हमने डी बार दे दिया है। क्लियर? तो यहां से ऑब्जर्व करिए, जे इक्वल टू 0 अगर आप रखेंगे तो ये तो 0 रहेगा। देखिए यहाँ पे ये तो सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए ये 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, तो ये वाला स्टेट आ जाएगी। 0 1 पे ये क्या दे रहा है, 0। फिर इसी तरह 1 रखेंगे तो 1 0 पे क्या देगा, ये 1 देगा। तो इसलिए जेके का आपकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये है। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट लैच। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट कपड़े होते हैं, जैसे जो इनपुट है वही आउटपुट में दिखेगा। तो इसी तरह से जो इनपुट यहाँ पे आपने दिए वही आउटपुट यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी 1 दे रहे हैं तो 1 स्टोर हो जा रहा है, यहाँ 0 दे रहे हैं तो 0 स्टोर हो रहा है। बस इतना इसका काम है कि कुछ डिले प्रोवाइड करने के बाद जाके वो सेम डेटा को स्टोर कर देता है। न यहाँ पे टॉगलिंग होती है, न यहाँ पे प्रीवियस स्टोर को होल्ड करता है। मतलब प्रेजेंट जो आपने इनपुट देते हैं वही जाके ये स्टोर कर देता है। इसीलिए इसको डिले फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। डिले फ्लिप फ्लॉप मतलब जो इनपुट आप देंगे वही आउटपुट आएगा, कुछ डिले के बाद आएगा। क्लियर? सेम जो इनपुट प्रोवाइड करेंगे वही आउटपुट पे स्टोर होगा। ठीक है? तो जैसे देखिए यहाँ पे 0 पे आप दिए तो 0 स्टोर हो गया, 1 दिए तो 1 स्टोर हो गया। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है? तो अब इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गई। ये हमने जे के फ्लिप फ्लॉप का बताया था आपको केवल कि पहले से आप ये रेफरेंस हमने लिया है। ठीक है? अब आइए हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल हो गई। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमारा टारगेट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर
डी फ्लिप फ्लॉप। क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ये देखिए डी हमने ले लिया यहाँ पे ले लिया हमने Q1 ले लिया, ये देखिए दो इनपुट बन गए डी और ये आपका आउटपुट हो गया Qn+1। ठीक है, Qn+1। अब इसमें देखिए क्या हो सकती है, ये 0 0 हो सकता है, ये 0 1 हो सकता है, ये 1 0 हो सकता है, ये 1 1 हो सकता है। अभी मैं आपको बताया शॉर्ट फॉर्म में डी पे, ये डी का देखिए डी एंड Qn+1 के बारे में मैं बता चुका है आपको। ये देखिए क्या यहाँ पे 0 देंगे 0 स्टोर होगा, 1 देंगे तो क्या होगा 1 स्टोर होगा। तो इसी जो यहाँ पे इनपुट दोगे वही स्टोर हो जाएगा, तो वही सेम चीज यहाँ पे लगेंगे। डी पे अगर आप 0 दे रहे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 दे रहे हैं तो 0 आ जाएगा। अब देखिए 1 दे रहे हैं तो 1 आएगा, यहाँ पे 1 दे रहे हैं तो 1 आएगा, इसका कोई यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अगर इसको मैं K-मैप से सॉल्व करके देखिए, K-मैप से सॉल्व करके Qn+1 कैलकुलेट करूं तो 2 वेरिएबल लूंगा, डी एंड क्यू है तो 2 वेरिएबल का K-मैप बनेगा, 2 वेरिएबल का K-मैप बनेगा। मैं डायरेक्ट बता सकता हूं लेकिन मैं इसको K-मैप से सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आपको K-मैप की बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये डी हमने ले लिया, ये Q1 ले लिया, ये K-मैप हमने बनाया है K-मैप फॉर Qn+1। तो देखिए 0 0 पे जहां पे 1 है, ये देखिए यहाँ पे दोनों पे 1 भर दिया हमने, तो ये देखिए ये एक पेयर बन गया, ये आपका डी बार है, ये क्या है डी है, ये क्या है Q1 बार है, ये क्या है Q1। ठीक है, तो यहाँ से Qn+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, Qn+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। तो जो इनपुट डी पे दोगे वही आउटपुट आएगा, तो ये आ गया। अब देखिए यहां से भी ए के मैप न सॉल्व करते तो यहां से भी इसको हम बता सकते थे। देखिए ये वाला डी जो इनपुट है यही कॉपी आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होगा Qn+1। ये देखिए ये इसी इनपुट का एकदम सेम कॉपी है। क्लियर, तो इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा एक मेथड और है कि ये देखिए आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जान गए होंगे Qn+1 इक्वल टू डी। ठीक है, अब मैं इसमें और एक मेथड से बता रहा हूं। ये देखिए जे फ्लिप फ्लॉप का आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए, तो जे फ्लिप फ्लॉप का आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसका जो आपका Qn+1 है ये होता है जे Q1 बार प्लस K बार Q1, ये होता है जे फ्लिप फ्लॉप का आप जानते हैं। तो आप इसमें पुट कर दीजिए, जे से ही तो बनाए डी फ्लिप फ्लॉप, तो जे इक्वल टू आपने क्या पुट कर दिया, जे इक्वल टू डी पुट कर दिया एंड के इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, डी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा Qn+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी और ये क्या हो जाएगा Q1 कॉम्प्लीमेंट प्लस ये देखिए ये हो जाएगा के की वैल्यू डी कॉम्प्लीमेंट है तो डी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट और ये क्या हो जाएगा Q1। तो यहां से आप एक ऑब्जर्व करिए, तो ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा Q1 कॉम्प्लीमेंट और ये हो जाएगा डी एंड ये क्या हो जाएगा Q1। तो दोनों में डी कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा Q1 कॉम्प्लीमेंट प्लस Q1। क्लियर, ये हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं Qn+1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी। तो देखिए यहां से भी हमने प्रूव कर दिया, जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाए हैं हम बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करके और ये कंडीशन लगा के भी प्रूव कर दिए कि जो Qn+1 इक्वल टू क्या आएगा, डी। ये आपको समझ में आएगा। अब मेरा लास्ट है एक्साइटेशन टेबल। क्या है, एक्साइटेशन टेबल। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल पढ़ा, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताया हमने, अब हमारा है एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। तो आइए एक्साइटेशन टेबल देखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मेरा है एक्साइटेशन टेबल फॉर डी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट टारगेट हमारा एक्साइटेशन टेबल है, जिसमें हम आप लोगों को बताएं कि इसमें
आउटपुट पता रहता है, उससे हमें इनपुट फाइंड आउट करना रहता है। तो ये देखिए हमने हमारे पास यहाँ मान लीजिए Q1 है और ये Qn+1 है, ठीक है, Q1 है एंड Qn+1 है। तो ये 0 0 हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, 0 1 हो सकते हैं, 1 0 हो सकते हैं, 1 1 हो सकते हैं। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप इसको देखिए डी कैसे लिखेंगे, डी आप जब करके लिख सकते हैं। आप जानते हैं जो Qn+1 है वही डी पे होता है, तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, पूरा ये कॉपी हो जाता है। तो जो ये है और ये वही ये है, क्लियर। तो आप सिंपल यहां से इसको कॉपी कर सकते हो। और देखिए डी और Q1 में देखो 0 0 पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि Qn+1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, D इक्वल टू, यहाँ पे अभी मैं प्रूव किया था Qn+1 करिए या तो Qn+1 इक्वल टू D, तो दोनों सेम, ठीक है, पूरा कॉपी हो गया। तो इससे मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे Qn+1 जो आउटपुट होगा वही D फ्लिप फ्लॉप का और इनपुट बन जाएगा, क्लियर। क्यों, क्योंकि ये हमने बताया था डिले फ्लिप फ्लॉप होता है, जो इनपुट आप दोगे वही आउटपुट स्टोर हो जाता है, क्लियर। तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को डी फ्लिप फ्लॉप समझ में आएगा। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, ये क्लॉक है, ये इनपुट है, इसमें इनपुट एक ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर 0 देंगे तो यहाँ पे 0 स्टोर होगा, यहाँ 1 देंगे तो 1 स्टोर होगा। क्लॉक लेकिन 1 होनी चाहिए, क्लॉक मतलब एक्टिव होनी चाहिए। क्लॉक अगर 0 है तो जो पहले से है वही स्टोर रहेगा, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप हमारा है टी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप हमारा है टी फ्लिप फ्लॉप। ये देखिए नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप या टॉगल फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप जो है हमारा वो है टी फ्लिप फ्लॉप या टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप हमारा है टी फ्लिप फ्लॉप या टॉगल फ्लिप फ्लॉप। इसमें क्या किया गया, देखिए जो हमारा जे और के इनपुट था, जे को सीधे एक टी से कनेक्ट कर दिया गया और इसको सिंपल शॉर्ट सर्किट लाके एक वायर से के को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आपका जो बन गया ये आपका टी फ्लिप फ्लॉप बन गया। ये देखिए टी फ्लिप फ्लॉप का ये बन गया, क्लियर। आइए इसके टेबल को देखते हैं। हमने आप लोगों को बता दिया कि क्या किया है, J इक्वल टू हमने क्या कर दिया है, T कर दिया, एंड K इक्वल टू भी क्या कर दिया, T कर दिया। J के फ्लिप फ्लॉप से बनाए हैं, तो J इक्वल टू भी T कर दिया एंड K इक्वल टू भी T कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्लॉक और इनपुट आपने T प्रोवाइड कर रहे हैं और ये आपको आउटपुट ऑब्जर्व करके लिखना है Qn+1 क्या होगा। देखिए क्लॉक जब 0 रहेगी तो T चाहे कुछ भी हो, J एंड K कुछ भी हो, तो क्या आता है, Q1 आता है। तो पहले से प्रीवियस है, ये आप लोगों को पता ही है। अब यहां से देखिए J इक्वल टू, अगर क्लॉक 1 हो गई हमारी, क्लॉक 1 है तो T की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, 0 पे क्या होगा एंड 1 पे क्या होगा। मेरी बात समझिएगा। देखिए क्लॉक 0 है, अगर क्लॉक 0 है तो T है क्या, T J इक्वल टू T है एंड K इक्वल टू T है, ठीक है। तो J K की कुछ भी वैल्यू होगी, Q1 ही आता था, आप लोगों को पता है, तो पहले से J K से, क्लियर। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे देखिए जब क्लॉक 1 हो गई तो हमने T की वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड क्लॉक 1 है तो T की वैल्यू 1 भी हो सकती है। तो इस पे आउटपुट क्या होगा वो ऑब्जर्व करने हम चल रहे हैं। आपको मैं अभी जेके फ्लिप फ्लॉप का लिखा था, फिर से लिख रहा हूं। जेके फ्लिप फ्लॉप में मैं बता चुका हूं कि ये जे एंड के है, फिर से एक बार मैं लिख रहा हूं क्योंकि बार बार जेके फ्लिप फ्लॉप को मैं यूज करूंगा, तो इसलिए जेके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये 0 0 हो गया, ये 0 1 हो गया, ये 1 0 हो गया और ये 1 1 हो गया, ठीक है। तो 0 0 पे आप जानते हैं कि ये Q1 देता है, 0 1 पे 0 देता है, ये 1 देता है, ये Q1 बार देता है। जेके फ्लिप फ्लॉप का ये मैंने आउटपुट लिख दिया, ठीक है। अब यहां से ऑब्जर्व करिए
कि आप बताइए J इक्वल टू 1 एंड K इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1 एंड K इक्वल टू 1 पे ये देखिए J इक्वल टू 1 एंड K इक्वल टू 1। तो अगर T की वैल्यू 0 है, T की वैल्यू 0 है तो K की वैल्यू 0 है, तो 0 0 पे क्या देगा ये Q1 देगा। क्या देगा? Q1 देगा। ये देखिए J की वैल्यू T है, K की वैल्यू भी T है, तो 0 0 पे J की फ्लिप फ्लॉप क्या देता है? Q1 देता है, तो Q1 हो गया। और J की वैल्यू 1 अगर मैं कर दूं एंड K की वैल्यू 1 मतलब T की वैल्यू क्या है 1, तो इस पे क्या आएगा Q1 बार आएगा, तो ये आ जाएगा Q1 कॉम्प्लीमेंट, Q1 कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ गई T फ्लिप फ्लॉप की। 0 पे Q1 आता है, 1 पे Q1 बार आता है। कैसे आया? यहां से ऑब्जर्व करके लिखे हैं, ठीक है, यहां से ऑब्जर्व करके लिखे हैं, देख ले सकते हैं। देखिए J इक्वल टू हमने T कर दिया है, K इक्वल टू भी क्या कर दिया है T। J के फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे देखिए ये भी T है और ये भी T है, ठीक है। तो अगर T की वैल्यू 0 0 करोगे तो ये 0 0 पे क्या देगा Q1, T की वैल्यू 1 कर दोगे तो ये क्या 1 1 पे क्या देगा Q1 बार। तो वही यहाँ से ऑब्जर्व करके हमने लिख दिया है, क्लियर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल है जो आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के बाद आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने J ले लिया, अरे सॉरी T ले लिया, यहाँ पे T ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया Q1 ले लिया, और इसके आउटपुट को भरेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। ये 0 और ये क्या हो सकता है 0 0, ये क्या हो सकता है 0 1, और ये 1 0, और क्या हो सकता है 1 1 हो सकता है। Qn प्लस 1 को फिल करेंगे। Qn प्लस 1 को फिल करोगे तो जैसे T के जानते हो तुम लोग 0 पे क्या देता है Q1 1 पे देता है Q1 बार, तो 0 पे क्या देता है Q1 यहाँ पे क्या है 0। ये देखो T0 पे, ये देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो T0 पे क्या देता है Q1, और 1 पे क्या देता है Q1 बार। तो यही ऑब्जर्व करो T इक्वल टू 0 पे क्या देगा Q1 यहाँ पे क्या है 0, तो 0 भर दिया, यहाँ 0 है तो यहाँ क्या भर दूंगा 1 भर दूंगा, Q1 1 है। 1 पे क्या देता है Q1 बार, Q1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे Q1 की वैल्यू 0 है, तो 0 का क्या हो जाएगा 1, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये आउटपुट आ जाएगा, क्लियर। अगर मैं इसका के मैप बनाऊं, के मैप फॉर Q1 प्लस 1, देखिए यहां बना रहा हूं के मैप फॉर Q1 प्लस 1। तो 2 वेरिएबल का मैंने के मैप लिया, 4 सेल बना दिया। 4 सेल कौन कौन से, इधर T लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया Q1, और ये देखते हैं ये बीच में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये सिंगल बनेगा, ये भी सिंगल बनेगा, कोई पेयर नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपका जो Qn प्लस 1 है, Qn प्लस 1 क्या होगा, ये होगा T Q1 बार एंड प्लस Q1 बार क्या होगा T होगा, ठीक है। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऐसे लिख सकते हैं T एक्सक्लूजिंग क्या हो सकता है Q1 हो सकता है। तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास इक्वेशन आ गया T फ्लिप फ्लॉप का, ये आ गया T एक्सक्लूजिंग क्या आएगा Q1 आएगा, ठीक है। T एक्सक्लूजिंग Q1, ये देखिए सेम पे क्या देते हैं 0, डिफरेंट पे 1, डिफरेंट पे 1, सेम पे 0, एक्सक्लूजिंग ऑर गेट की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए T एक्सक्लूजिंग क्या आ रहा है Q1 आ रहा है। तो ये आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर T फ्लिप फ्लॉप। अब आते हैं एक्साइटेशन टेबल। अब आपका है एक्साइटेशन टेबल। अगला नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है एक्साइटेशन टेबल। अच्छा, इसको J के फ्लिप फ्लॉप से भी बताया जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पहले देख लीजिए फिर उस पे आते हैं। देखिए J के फ्लिप फ्लॉप का जो Qn प्लस 1 है वो कितना आता है, ये आता है J, और ये क्या होता है Q1 बार प्लस K बार क्या होता है Q1।
के बार Q1 होता है। तो मैं अभी बताया आप लोगों को J एंड K की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए, T पुट कर दिया जाए। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो Qn प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा T Q1 बार प्लस क्या आ जाएगा T बार क्या हो जाएगा Q1। तो यहीं से देखिए सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं Qn प्लस 1 इक्वल टू T एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा Q1। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते थे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। दोनों का एक्सक्लूजिंग आर्गेट आता है। नेक्स्ट हमने जिसको डिस्कस करने के लिए बोला था एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, एक्साइटेशन टेबल फॉर टी फ्लिप फ्लॉप। एक्साइटेशन टेबल हमें जानने के लिए देखिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक्साइटेशन में Q1 यहाँ पे हमने लिख दिया, ये आपका लिख दिया Q1 प्लस 1। और हमें इनपुट चाहिए, हमें आउटपुट पता है। आउटपुट में क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये जानना है कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। आप जानते हैं ये T है, सॉरी यहाँ पे T है, ये देखिए आपका क्या है T। तो ये देखिए आप जानते हैं कि जो यहां से ऑब्जर्व करके लिखा जाएगा 0 0 पे ये क्या देता है, यहाँ पे आपका ये 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर। तो आ जाएगा यहाँ से T इक्वल टू आ जाएगा Q1 एक्सक्लूजिंग क्या आ जाएगा Qn प्लस 1। जिसको इससे नहीं अगर मान लीजिए याद आ रहा है तो मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, याद है आपको, एक्सक्लूजिंग आर गेट की प्रॉपर्टी मैंने बताया था। एक्सक्लूजिंग आर गेट की प्रॉपर्टी आप जाके ध्यान से उस वीडियो को जरूर पढ़िए, वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि हर बार मुझे आगे रिक्वायरमेंट होगी। ये इक्वल टू मैंने बताया था कि अगर बी एक्सक्लूजिंग क्या है सी है, मुझे अगर सी की वैल्यू चाहिए तो सी के वैल्यू चाहिए तो मैं सी के अपोजिशन जो एलिमेंट है उसी से दोनों तरफ एक्सक्लूजिंग ले लूंगा। ये देखो अगर मुझे सी चाहिए तो ये क्या करूंगा, ए एक्सक्लूजिंग क्या करूंगा बी, और ये आ जाएगा बी एक्सक्लूजिंग, और बी एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये बी एक्सक्लूजिंग सी हो जाएगा 0, एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा सी, तो ये क्या हो जाएगा सी इक्वल टू ए एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा बी। तो देखिए यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे पहले आप देखिए, आपको पता था जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हमने कैलकुलेट किया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने ये कैलकुलेट किया था, देखिए Qn प्लस 1 इक्वल टू क्या आया था Q1 प्लस एक्सक्लूजिंग क्या आया था T आया था, यही ना आया था, ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि मुझे T चाहिए यहां से, ठीक है, तो इसके अपोजिशन में क्या है Q1 से बोथ में एक्सक्लूजिंग ले लो, Q1 एक्सक्लूजिंग क्या ले लो, ये हो जाएगा Qn प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा Q1 एक्सक्लूजिंग Q1 और एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा T, ठीक है। आप यहां से देखिए तो ये हो जाएगा Q1 एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा Qn प्लस 1, और सेम पे ये क्या देगा 0 एक्सक्लूजिंग क्या लिख देंगे T, और 0 एक्सक्लूजिंग T पे क्या होता है T बफर की तरह वर्क करता है। तो देखिए वही चीज प्रूफ हो गई, Q1 एक्सक्लूजिंग क्या आ जाएगा Qn प्लस 1। तो यहां से भी आप ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया था कि यहां से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं मैं ऑलरेडी बताया कि जैसे 0 है, जैसे आपने कहा कि 0 0 पे क्या देता है 1 0 पे क्या देता है, तो मैं आप लोगों को ये टेबल बनाया था अभी, ये देखिए ये टेबल बनाया था करेक्टर, ये T एंड Q1 बताया था और इसको फिल करवाया था। तो ये क्या आया था Qn प्लस 1, ये देखिए 0 0 और ये हो गया 0 1, ये 1 0 एंड 1 1, ठीक है। अभी मैं देखो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए टेबल बनाया था। ये टेबल में मैंने बताया था T जब तक 0 है तो आपका Q1 आएगा, क्या आएगा Q1 आएगा, Q1 क्या है 0 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे क्या है बताइए ये 1 आएगा Q1 बार, और यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। तो ये चीज ऑब्जर्व करो यहाँ से, ये देखो यहाँ पे ये 0 0 है, तो यहाँ पे ये देखो 0 0 है, तो यहाँ से ऑब्जर्व करके क्या लिखा 0 लिख दिया हमने, यहाँ से भी देख सकते हो।
फिर देखो यहाँ 0 1 है तो 0 1 यहाँ पे है, 0 1 से ये देखो मैं ऑब्जर्व करके क्या लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। 0 1 पे यहाँ पे ऑब्जर्व करके यहाँ से लिख दिया। फिर देखिए आपका 1 0 है, 1 0 कहाँ, ये देखिए 1 0 यहाँ पे है, 1 0 के यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ से ऑब्जर्व करके लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद 1 1 है, 1 1 पे देखो यहाँ पे ये 0 दे रहा है तो ये 0 दे रहा है तो यहाँ से 0 लिख दिया। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, बहुत सारे उससे हैं आप इसको समझ सकते हैं। तो आप ऑलमोस्ट सारे फ्लिप फ्लॉप आपने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा समरी ऑफ द ऑल फ्लिप फ्लॉप्स एंड कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू अदर फ्लिप फ्लॉप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।